इस बार ललितपुर में सतुआ बाबा के समायोजकत्व में श्री मुरारी बापू जी की राम कथा हो रही थी। हम भी 2 घंटे के लिए एक दिन गए थे। वहां एक बात हमें श्री मुरारी बापू जी की बहुत अच्छी लगी, उस बात को हम निवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, राम जी ने अपना संपूर्ण पावर, अपनी संपूर्ण शक्ति हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी को ही नियुक्त कर दिया कि अब सब काम आपको ही करना है। और हनुमान जी प्रसन्न कैसे हों? बोले हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो राम जी प्रसन्न, सीता जी प्रसन्न, लक्ष्मण जी प्रसन्न, भरत जी प्रसन्न, शत्रुघ्न जी प्रसन्न, शिव जी प्रसन्न, पार्वती जी प्रसन्न। कौन ऐसा है जो प्रसन्न न हो हनुमान जी के? सब प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी के। और वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र की साधनाएं, उपासनाएं भी हैं। वो बोले हम लोग बिना पढ़े लिखे, हम लोगों के लायक नहीं है। हमने तो इतना ही समझा है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 5 दोहा, और 5 दोहा न हो सके तो 1 दोहा रामचरितमानस की पंक्तियों को प्रेम से गाकर इस भाव से सुनाना कि हनुमान जी सामने बैठकर सुन रहे हैं। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, तो वो प्रभु चरित्र उनको सुनावेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा, हनुमान जी सामने विराजे हैं, ये मानकर हम ज्यादा से ज्यादा सीताराम सीताराम करें, राम राम करें या सीताराम सीताराम करें, जो आपका मन हो। श्री हनुमान जी को श्री सीताराम नाम सुनावें। और तीसरा, और किसी लंबे चौड़े स्तोत्र की आवश्यकता नहीं है। बोले हनुमान जी की स्तुति सबसे बढ़िया, तुलसीदास जी कृत स्तुति। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देव की नाम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। 5 पाठ, 7 पाठ, जितना आपकी इच्छा हो उतने पाठ करो, प्रेम से करो। तो मानस जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और सीताराम सीताराम। और एक बात उन्होंने और कही, मान लो कोई ये कहे कि हम तो बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य हैं, हमको ना हनुमान चालीसा आता है ना मानस जी आती, वो कोई चिंता की बात नहीं, केवल राम राम करो। वो हनुमान जी सुन रहे हैं, हनुमान जी राजी हो रहे हैं, बस ये चिंतन करो, ध्यान करो, इतने से भी बात बन जाएगी। इस तरह के आशय की बात उन्होंने कही थी। उनके कहने का तरीका अपने ढंग का है, हमने उन्हीं के भावों को अपने ढंग से व्यक्त किया है। बहुत अच्छी बात लगी। नित्य मानस जी का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। श्री रामचरितमानस को अपने हृदय में विराजमान कर लें, अपना कंठहार बना लें, अपना हृदय हार बना लें, क्योंकि ये साक्षात भगवान का विग्रह है। बहुत बढ़िया पंक्तियां प्रसिद्ध हैं इस संबंध में। बाल कांड प्रभु पावो, अयोध्या कटी मन मोहे। बाल लिखने
योग्य है ये। प्रभु पाव अयोध्या कटी मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सो। उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोए। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका जालो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। जहाँ निशाचर आदि निशाचर सकल समायो। हाँ जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड शुचि यही विधि तुलसी दास घन। मस्तक उत्तर कांड शुचि यही विधि तुलसी दास घन। आदि अंत लौधे किए श्रीमन मानस राम। आदि अंत लौधे श्रीमन मानस राम। ऐसी भागवत जी का भी वर्णन है। बालकांड प्रभु पांव, बालकांड भगवान के चरण हैं। बालकांड प्रभु पांव अयोध्या कटि मन मोहे। अयोध्या कांड भगवान श्री राम का कटि प्रदेश है। उदर वन्यो आरण्य, अरण्य कांड भगवान श्री राम का उदर है। और किष्किंधा कांड भगवान श्री राम का हृदय है। सुंदर कांड भगवान की सुंदर ग्रीवा है, कंठ है। और लंका कांड भगवान का मुखारविंद है। आप लोग कहेंगे लंका कांड में तो युद्ध ही युद्ध है, वो मुखारविंद क्यों है? बोले मुखारविंद का दर्शन करके अनंत निशाचरों का भी उद्धार हो गया और रावण का भी उद्धार हो गया। इसलिए मुख का दर्शन करने से इन अधमाधम निशाचरों को भी सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इसलिए लंका कांड को भगवान का मुखारविंद कहा। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है, सबसे शीर्ष पर विराजमान है। इस प्रकार से बालकांड से लेके उत्तरकांड साक्षात श्रीमन मानस राम तनु है। बालकांड प्रभु पांव अयोध्या कटिमन मोहे
उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका कही गायो, जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो, मस्तक उत्तर कांड सूचि यह विधि तुलसीदास भन, आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु। ये राम जी का विग्रह है। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल